हेलो, कैसे हो तुम सब लोग सब दोस्तों। अच्छा, आज का सीन ये है हमारा। आज हमने जो है वो ऊप का एक कॉन्सेप्ट करना है। मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मोस्ट आस्क क्वेश्चन है इंटरव्यू में। जो पूछा जाता है कि आप जो है आप एक क्लास बनाएं, बैंक क्लास, और उसके अंदर फिर आप विड्रॉ कराएं या आप डिपॉजिट कराएं, और सब कुछ अकाउंट की पूरा डिटेल, सब पूरा स्ट्रक्चर बनाना है आपने बैंक का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इसको सेव करना है। सिंपल इज दैट बैंक के नाम से सेव कर लेते हैं, .js। ठीक है, क्लास लगानी है। क्लास क्या हमारी बैंक। ओके हो गया, बैंक क्लास आ गई। उसके बाद सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सिंपल स्टैट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे। जो मेन दो चीज़ें, अकाउंट होल्डर, हमारा अकाउंट होल्डर कौन है, और दूसरा कौन सी अच्छी चीज़ है, वो है बैलेंस। हमारा बैलेंस है कितना, पता तो होना चाहिए ना भाई, बैलेंस कितना। ये पता ना हो बैलेंस कितना तो गलत बात है। तो अब इसके अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस का। अब दिस जो होता है वो क्यों इस्तेमाल होता है, हमारे पास होता है वो दिस ऑपरेटर होता है। ठीक है, उसका मतलब होता है कि जो एक्चुअल जो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास है, क्या है भला, इस इधर है हमारे पास अकाउंट होल्डर, राइट। सो अकाउंट होल्डर क्या हो गया हमारे पास, दिस ऑपरेटर हो गया कि भाई इसी अकाउंट होल्डर में हमने क्या निकालना है। दिस अकाउंट होल्डर को किसके इक्वल कर दो, जो हमारा एक्चुअल अकाउंट होल्डर है उसके इक्वल कर दो। मतलब कि, ठीक है, मतलब ये सिंपल इज डैट, हमने चीज़ों को क्या रखना होता है, हमने चीज़ों को रखना होता है बिल्कुल प्रोटेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, उसका आंसर सबसे आखिर में दूंगा कि क्लास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है। इज द क्लास बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट और इज द क्लास बाय डिफ़ॉल्ट इज पब्लिक। तो इसका आंसर सोच के रखो या कमेंट आउट कर देना। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है डिपॉजिट का फंक्शन। उसके अंदर हमने क्या डिपॉजिट करना है, जाहिर सी बात है हमने कोई अमाउंट डिपॉजिट करनी है। अमाउंट डिपॉजिट जो करनी है वो कैसे डिपॉजिट करनी है, हम कंडीशन लगाएंगे, इफ अमाउंट जो है वो ग्रेटर है किससे, दिस डॉट बैलेंस से। अब डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, डिपोज ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब है उसके अंदर ऐड हो रहा है। तो बैलेंस किसके अंदर ऐड होगा, अमाउंट के अंदर। ऑब्वियो, खत्म। कंसोल डॉट लॉग कर दो, और सिंपल इज डैट के डिपॉजिट, क्या कहते हैं उसको, ठीक है, डॉलर, डॉलर का साइन, और ये आ गया हमारे पास। ओके हो गया। इतने हमने डॉलर लगाए क्योंकि पी के आर है हमारा, तो हम पी के आर में करेंगे। ठीक है, तो पी के आर, उसके बाद फिर डॉट न्यू, हमारा बैलेंस है, एंड, ओहो, एंड न्यू बैलेंस किसके इक्वल हो गया हो, बैलेंस इक्वल टू दिस डॉट बैलेंस के इक्वल होगा। ठीक है, दिस डॉट बैलेंस के इक्वल होगा। सेम, खत्म हो गया। और इसको अब हम एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में ये लिखेंगे कि आपने जो है वो इनवैलिड डाला है, क्या इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट डाला है, कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट। ओके हो गया। अब जब हम इससे बाहर आ जाएंगे, फंक्शन से बाहर आ जाओ, अब हमने एक और फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, विदड्रॉ का। विदड्रॉ क्या कर रहे हैं, हम विदड्रॉ कर रहे हैं जो हमारी अमाउंट है, हमारी अमाउंट है, हम उसमें विदड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इफ
अगर हमारी अमाउंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो और जो हमारा बैलेंस है एंड हमारा जो अमाउंट का जो बैलेंस, अमाउंट में बैलेंस ही होगा, जाहिर सी बात है, अमाउंट लेस देन और इक्वल टू दिस डॉट बैलेंस, तो भैया जी इसको ऐसा करें आप कि दिस डॉट बैलेंस, तो आपने सिंपल क्या करना है, दिस डॉट बैलेंस के अंदर माइनस कर दो क्या, टू अमाउंट, सही है, अमाउंट आ गया। उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग योर न्यू बैलेंस आफ्टर विड्रॉ, विड्रॉ और योर न्यू बैलेंस इधर लिख देते हैं आफ्टर डिपॉजिट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे अब यही आएगा, एल्स में हमारे पास वही सेम कंडीशन, सेम सब कुछ, के इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, इसको भी, इसको सेम ही है, ठीक है फिर, ठीक है, इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट, बस हो गया हमारा। एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमने एक बनाना है, हमने एक बनाना है गिटार आ रही है बीच में। अब हमने एक फंक्शन बनाना है चेक बैलेंस का। ठीक है, चेक बैलेंस का क्या बनाना है फंक्शन के, भाई चेक भी तो करना है, अगर हमने ना डिपॉजिट किया है ना विड्रॉ किया है तो हमारा बैलेंस है कितना, एक्चुअल में कितना। कंसोल डॉट लॉग अकाउंट, अकाउंट होल्डर, और उसके बाद अकाउंट होल्डर के बाद क्या आएगा यहाँ पे, दिस डॉट अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर का नेम होगा, डॉट अकाउंट होल्डर, और एंड ये हो गया, एंड इट्स करंट बैलेंस। वो कैसे आएगा, दिस डॉट बैलेंस, दिस डॉट बैलेंस। ठीक है, अब हमने एरर आ रहा है हमारा कोई, तो एरर आ रहा है अ, ओ विड्रॉ। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने पहला अकाउंट बनाना है, फर्स्ट अकाउंट बैंक। ठीक है, अब बैंक के अंदर क्या डालेंगे, अब हम ये डालेंगे, हम अपना नेम और अपना अकाउंट नंबर, खान, और बैलेंस हमारे पास होगा 10,000। ठीक है, उसके अकाउंट डॉट डिपॉजिट हमने किया 500। ठीक है, अब अकाउंट चेक बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस जब चेक करेंगे तब हमारा बैलेंस है कितना, पहले सीडी टू वन ड्राइव, सीडी
टॉप, सीढ़ी, स्क्रिप्ट, और फिर सीढ़ी, बैंक डॉट जेएस। बैंक डॉट इज नॉट। ओके 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 ओके। आप तो सीधे ही आ गए ना, ये तो आप फोल्डर के अंदर ही हो। ठीक है, अब आपने जब डिपॉजिट किया, डिपॉजिट बैलेंस, ठीक है, अगर हम इसको ख़त्म कर दें तब हमारा बैलेंस 10,000 ही रहना चाहिए। ओके, क्योंकि अब हमने इसको अकाउंट को ख़त्म। ओके, अब जो है वो मैं करूँगा कि क्या करूँगा, अकाउंट डॉट विड्रॉ करूँगा क्या, कितने, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ विड्रॉ कर देता हूँ मैं। विड्रॉ कर दिया तो अब मुझे रिमेनिंग बैलेंस भी नज़र आना चाहिए। 1000। अब पर मैं दोबारा विड्रॉ करने जाऊंगा तो मुझे एरर आना चाहिए, मतलब एरर मीन्स के मुझे वो पता है कि यार ये आपने गलत किया, 1200 निकालूं मैं, 1200 तो है नहीं। अब वो क्या करेगा, अब वो ये कहेगा इनसफिशिएंट बैलेंस, इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें दोबारा डिपॉजिट करना पड़ेगा, हम दोबारा डिपॉजिट कर लेंगे। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल डिपॉजिट कर लिया आप इतना 50,000। अब आप जब ये वाला दोबारा चलाएंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि एट दैट टाइम तो वो इनवैलिड ही रहेगा ना। इस वक्त तक तो हमारे पास था ही नहीं ना 1200, हमारे पास 1200 अब आएंगे ना इसके बाद। समझ रहे हैं आप। तो ये, अच्छा इसको करना था। ओके, अब जब हम करेंगे तो वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास, इजी था बैंक का क्लास बनाने का। ये बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, तो ये बहुत पूछा जाता है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्राइवेट है या पब्लिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होता है। ठीक है, तो जब बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती है चीज़, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ऊपर आप ये लगाएं कि ये जो है वो, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ प्राइवेट और अ पब्लिक। समझ रहे हैं आप। ठीक है, और पब्लिक और प्राइवेट इसको इस तरीके से इनिशिएट भी नहीं करते। इट इज़ नॉट अ सी प्लस प्लस, इट इज़ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो ये था हमारे पास बैंक का मोस्ट इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन फॉर ऊप रिलेटेड। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, सो टेक केयर एंड बाय बाय।